दोस्तों, कभी कभी हम सही समय में एक सही तस्वीर ले लेते हैं, लेकिन बाद में हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें वो तस्वीर दोबारा नहीं ले पाते, क्योंकि चीज़ों को बदलने में एक सेकंड का समय भी काफ़ी है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे ही तस्वीरें लेकर आए हैं जो ट्रेजेडी से ठीक पहले ली गई हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो ये हमारे लिए ट्रेजिक हो जाएगा। इसीलिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वक्त आप जो ये धुंधली सी तस्वीर देख रहे हैं वह हॉलीवुड अभिनेता पॉल वॉकर की आखिरी तस्वीर है। पॉल अपने एक दोस्त के साथ अपनी संस्था रीच आउट वर्ल्ड के एक चैरिटी इवेंट में जा रहे थे। अफसोस कि रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया और पॉल और उनके दोस्त की मौत हो गई। लोगों का कहना है कि कार को उनकी दोस्त के बजाय पॉल खुद कार को ड्राइव कर रहे होते तो शायद आज भी दोनों जीवित होते। फोटो देखकर लगता है कि काश उन्हें कोई कार पर चढ़ने से रोक लिया होता। काबू द रोका को पश्चिमी यूरोप का सबसे रोमांटिक स्थान माना जाता है, जहां यह महाद्वीप अटलांटिक महासागर के जल से मिलता है। यहां जाने पर अगर आप सेल्फी नहीं लेते तो इसे पाप माना जाता है। एक पोलिश कपल अपने दोस्तों को दिखाने के लिए इस खतरनाक जगह पर फोटो ले रहे थे और फोटोज लेने के लिए उन्होंने किनारे पर खड़े होने का फैसला लिया, लेकिन वे एक दूसरे को संभाल नहीं पाए और अपने बच्चों के सामने सैकड़ों मीटर नीचे जा गिरे। आजकल के बच्चे माता पिता से अपने फेसबुक और इंस्टा अकाउंट में टैग करने से बचते हैं, पर यह लड़का शर्माता नहीं था। उड़ान भरने से ठीक पहले मां और बेटी की यह सेल्फी 15 वर्ष के गैरी स्लोक के फेसबुक पेज पर अपलोड हुई। दोनों छुट्टियां मनाने एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जा रहे थे। मलेशियन एयरलाइंस MS-17 के 3 घंटे की उड़ान के बाद इसे मिसाइल से उड़ा दिया गया, क्योंकि यह पूर्वी यूक्रेन के ऊपर उड़ान भर रहा था। माँ बेटे के साथ साथ फ्लाइट में मौजूद सभी 283 यात्रियों और 15 क्रू मेंबर्स इसमें मारे गए थे। केरल में हुए प्लेन क्रैश की न्यूज़ आपने देखी ही होगी। लॉकडाउन में वंदे भारत मिशन के तहत विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने का संचालन किया जा रहा था। इस वक्त आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं वह शरीफुद्दीन पिलसरी और उनके परिवार की है, जिसे उन्होंने एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट के अंदर उड़ान भरने से पहले ली और अपने फेसबुक पेज पर अपलोड की। इस तस्वीर को उन्होंने फेसबुक पेज पर कैप्शन बैक होम के साथ पोस्ट किया था। दुबई से आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट कोझिकोड हवाई अड्डे पर लैंडिंग करते वक्त रनवे को पार कर गई और 35 फीट नीचे घाटी में जा गिरी। इस दुर्घटना में पायलट सहित 18 लोगों की मौत हो गई। बाद में शरीफुद्दीन की यह आखिरी तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो गई और लोगों को भावुक कर गई। एक शौकिया फोटोग्राफर जेनिया 2014 में अप्रैल में एक रात सेल्फी लेने के लिए पुल पर चढ़ गईं। पुलिस के मुताबिक वे अपनी सेल्फी को एक ड्रामेटिक इफेक्ट देना चाहती थीं, क्योंकि वो अक्सर ऐसी तस्वीरें लेती रहती थीं। लेकिन पुल पर उनका पैर फिसल गया और वे तार पर जा फंसी। उस तार पर उन्हें 1500 वाट का करंट के झटके लगे और जेनिया की मौत हो गई। नीचे खड़े उनके दोस्त का मानना है कि उनकी मौत का कारण करंट नहीं था, उनकी मौत जमीन से टकराने से हुई थी। इस तस्वीर को देखकर आपको सब सही ही लग रहा होगा, लेकिन यह लाल कार जिसे आप अपनी दाईं ओर देख सकते हैं उसमें एक शक्तिशाली विस्फोटक लगा हुआ है। यह हमला 1998 में उत्तरी आयरलैंड के ओमैग में वास्तविक IRA द्वारा किया गया था। इस हमले में 29 लोग मारे गए थे और 220 अन्य घायल हुए थे। सौभाग्य से यह आदमी और बच्चा किसी तरह बच गए, लेकिन इस तस्वीर को लेने वाले फोटोग्राफर की मौत हो गई।
4 फरवरी 2015 को ताइवान में एक दुर्घटना घटी। ट्रांस एशिया एयरवेज का एक घरेलू विमान 58 पैसेंजर को लेकर उड़ान भरता है, लेकिन उड़ान के कुछ ही मिनट बाद यह किलोंग नदी में जा गिरा। इस दिल दहला देने वाली घटना को सैकड़ों लोगों ने लाइव देखा। इस दुर्घटना का पूरा वीडियो एक कार पे लगे डैश कैम ने कैप्चर कर लिया। बाद में हुई इन्वेस्टिगेशन के अनुसार पायलट ने गलत थ्रॉटल को एक तरफ खींच लिया था और जैसे ही इंजन में आग लगी तो पायलट ने गलती से एक ही कार्य कर रहे इंजन को बंद कर दिया। पायलट की इस गलती से 43 लोगों की जान चली गई और 17 लोग घायल हुए, जिसमें 2 जमीन पे मौजूद लोग शामिल थे। रॉड आइलैंड के स्टेशन नाइट क्लब में 20 फरवरी 2003 की रात सभी एक अच्छा समय व्यतीत कर रहे थे, लेकिन कुछ ही पलों में रात 11:07 पर इस नाइट क्लब पर आग लग गई, जिसमें फेमस गिटारिस्ट T.Y. लॉन्गली सहित 100 लोगों की मौत हो गई और 230 लोग घायल हो गए। आग आतिशबाजी के कारण लगी थी और एक ही मिनट के अंदर पूरे क्लब में फैल गई। यह आग अमेरिका इतिहास के एक नाइट क्लब में चौथी सबसे घातक थी। क्लब की इस भयानक और आखिरी तस्वीर पर आप विनाशकारी आतिशबाजी देख सकते हैं। इस तस्वीर को 1961 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में जा रही यूएस स्टेट फिगर स्केटिंग टीम के उड़ान भरने से पहले लिया गया था। वे प्राग जा रहे थे, लेकिन वे कभी प्राग नहीं पहुंच पाए। जब विमान ब्रुसेल के पास था तब कॉकपिट में कुछ गड़बड़ी होने के कारण यह क्रैश हो गया। प्लेन में मौजूद सभी पैसेंजर्स को इस क्रैश से अपनी जान गंवानी पड़ी। यूएस स्केटिंग की 18 सदस्यों की इस टीम में 9 बार चैंपियन रह चुके मैरीबेल ओवेन और यंग फ्यूचर स्टार ब्रैडली लॉर्ड और लॉरेंस ओवेन शामिल थे। सभी को उम्मीद थी कि ये देश के लिए मेडल्स लाएंगे, पर अफसोस यह उनकी आखिरी तस्वीर साबित हुई। 28 मई 2016 को सिनसिनाटी चिड़ियाघर का दौरा करने वाला एक 3 साल का बच्चा गोरिल्ला, जिसका नाम हैराम्बे था, उसके निवास स्थान पर जा गिरा। वहां पे मौजूद लोगों ने बताया कि उन्होंने सुना था कि बच्चा गोरिल्ला के बाड़े में जाना चाहता था। बच्चे की आवाज सुनकर अधिकारियों ने तुरंत वहां पे मौजूद 3 गोरिल्ला को अंदर जाने के संकेत दिए, जिसमें 2 गोरिल्ला वापस अंदर चले गए, लेकिन हैराम्बे बच्चे के पास चला गया। अगले 10 मिनट में हैराम्बे दर्शकों की चीख से उत्तेजित और अस्त व्यस्त हो गया। वह बच्चे को पानी में घसीटता हुआ देखा गया। चिड़ियाघर के अधिकारियों को जब बच्चे की जान का खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने उसे मारने का फैसला लिया और उन्होंने हैराम्बे को गोली मार दी। बच्चे को बाद में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि ये इंजरीज जानलेवा नहीं थीं। आपको बता दें, हैराम्बे को जिस दिन गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उसके एक दिन पहले उसका 17वां जन्मदिन था। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह वीडियो आपको हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।